मुस्लिम लीग नून 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहरिक। पीपल्स पार्टी से भी हिमायत की दरख्वास्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तस्दीक। कहा लीगी वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया, आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजिस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर ममलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का भी फैसला। कायदीन से आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। विफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्विज़ा मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। विफाकी हुकूमत की आर्टिकल 160 और शेख 3A में तरमीम की तजवीज़, तालीम और आबादी सब्जेक्ट फेडरल के करने की तरमीम की तजवीज़ भी शामिल। आइन के आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी दी गई। विफाकी हुकूमत की आर्टिकल 191A ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत नए आर्टिकल के तहत आइनी अदालतों का क़याम चाहती है। विफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 200 में भी तरमीम करेगी। यह आर्टिकल जजिस की ट्रांसफ़र के मुतालिक है। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर ने नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। स्केजुल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती अमूर से मुतल्लिक़ अहम ऑर्डीनेंस की वजह से रिस्केजुल किया गया। इत्तेफ़ाक़ न राने होने पर ऑर्डीनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला किया गया। पार्लिमानी सेशन तलब हो जाए तो ऑर्डीनेंस जारी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात पेश की, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबी हासिल की। हमें सिफारती महाज पर मेहनत और कोशिश से कामयाबियाँ मिली। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरिफ़ है। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक पार्टनर है। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। सिफारती महाज पर काम करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आ गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम से मुतल्लिक़ अहम काम किया है। पायदार मुआशी इस्तेकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेंशन रिफॉर्म्स और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। डिजिटलाइजेशन के ज़रिए अमूर हुकूमत को शफ़ाफ और मौसर बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की मुआशी इस्तेकाम का एतराफ़ किया है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा भी हमारी काविशों की तौसीक़ है। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब का कराची में इनेकाद। पाइमा का दूसरा एडिशन 6 नवंबर तक जारी रहेगा। बरतानिया, इटली, तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और चीन समेत 44 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि नुमाइश का मकसद बहरिया आगाही को फ़रोग़ देना है। ये नुमाइश ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ में संग मील की हैसियत रखती है। B2B और B2G मुलाकातें और मुफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे।